जी जो कर रहे हैं उसको आप निभाते चले जाएं। जी जी आता हूं सुनील जी आपके पास। आपने सभी विद्वानों की बात सुनी, इस बीच एक इनपुट दे दूं आपको। भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है। समस्या ये कि भारत सरकार तेलंगाना, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक तिनका भी पैडी का प्रोक्योर नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जो उनके रेट्स हैं वो मार्केट रेट से 500 से 700 रुपए नीचे हैं। ये बहुत बड़े संकट है। सिर्फ पंजाब और हरियाणा में जो उनका प्रोक्योरमेंट है, उसके अलावा देश में कहीं भी प्रोक्योरमेंट नहीं हो पा रहा है। इतना बड़ा सेटबैक कभी भी एफसीआई ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने फेस नहीं किया होगा। शायद उनके लिए ये एक जागने का समय है कि किसान अपनी फसल गवर्नमेंट को बेचने को तैयार नहीं है। और ये चारों राइस बाउल्स हैं, तेलंगाना, एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये बड़े प्रोड्यूसर हैं राइस के। एक तिनका नहीं बेचा, और ये आज की मुख्य इकोनॉमिक न्यूज़पेपरों की खबरें हैं। सुनील दोषी, सुनील जी आपके पास आता हूं। मुझे लगता है कांग्रेस शायद कहीं सोशल मीडिया को मैनेज नहीं कर पा रही है। मैं अपने अनुभव से बताऊं कि मैं बहुत सारे चैनल स्कैन करता हूं, तो मैंने ये पाया कि बहुत सारे, एक एग्जांपल देता हूं, कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर जो न्यूट्रल हुआ करते थे, वो प्रतिदिन आजकल एक एपिसोड देते हैं और वो सारे के सारे बीजेपी के फेवर में जाते हैं। ऐसा लगता है कि टेलर मेड वो एपिसोड्स हैं लोगों के मन मस्तिष्क को प्रभावित करने के लिए। कई और ऐसे चैनल्स हैं जो लगातार बीजेपी का उससे ऑनस्लॉट आ रहा है, और वो हमेशा से वो चैनल ऐसे थे जो बीजेपी कितने फेवर वाले नहीं माने जाते थे, लेकिन लगातार फेवर करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जो है सोशल मीडिया को मैनेज नहीं कर पा रहा है। मैं आपको बताऊं, ये सच बात है कि जिसे कहते हैं इन्फ्लुएंसर्स, वो उस पिक्चर में नहीं है सर। उनका इंटरेक्शन भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, वो कभी भी उन चैनल के पास नहीं जाते, पूछते नहीं भाई आपके लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या, कुछ सहयोग दे सकते हैं। वो नहीं पूछते साहब। बीजेपी वाले पूछते हैं। उन्होंने मीटिंग बुलाई थी सर, इंडिया के टॉप इन्फ्लुएंसर्स की, फिनफ्लुएंसर्स की और बाकी सोशल मीडिया चैनल्स की। लेकिन कांग्रेस ये काम नहीं कर रही है, इंडिया गठबंधन ही काम नहीं कर रहा है। मुझे लगता है आज की डेट में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को सोचना चाहिए कि ये मीडिया भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इग्नोर करोगे तो अपना नुकसान करोगे। एंड बीजेपी इज वेरी एग्रेसिव इवन देयर सर। सुनील जी। धन्यवाद दिनेश जी। अब देखिए, बीजेपी और कांग्रेस की स्थिति में फर्क है। बीजेपी के पास सत्ता है, और आप तो जो जिसको आप नेशनल मीडिया कहते हैं या मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको आप कह रहे हैं, वो मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरह से बीजेपी के साथ है। लेकिन बीजेपी के साथ होने का परिणाम यह हुआ कि आपने अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी। मैं अपने इर्द गिर्द, अगर मैं कहूं, मैं अपने इर्द गिर्द कम से कम 50 लोग जानता जिनसे मैं नियमित रूप से मिलता हूं, जिनसे मेरी मुलाकात नियमित रूप से है। उन लोगों ने मेन स्ट्रीम मीडिया का टीवी चैनल देखना बंद कर दिया। उनके घर में टीवी नहीं खुल रही है, तो करते रहे बीजेपी का प्रचार, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी का प्रचार, चाहे टीएमसी का प्रचार, चाहे कांग्रेस का प्रचार। कौन सुन रहा है आपको? बीजेपी ने, आपने कहा सोशल मीडिया के जो लोग हैं उनको आमंत्रित किया था, गया कौन था? सर बहुत लोग गए हैं सर, बहुत लोग गए हैं और सबने ट्रैक चेंज किए। नहीं, मैं अब जान रहा हूं गए हैं वो, लेकिन जो वही लोग गए हैं जो पॉलिटिकल कमेंट्री नहीं करते, या पॉलिटिकल कमेंट्री में उनकी साख नहीं है। सवाल ये नहीं है कि आप एक से अगला लोगों को जुटा लीजिए। जो आदमी सुबह से शाम तक ये बताता है कि आप आपके घर में अगर कोई बल्ब फ्यूज हो जाए तो उसको दोबारा कैसे जला लीजिए आप, ये टेक्निक सिखाता है वो बीजेपी के पास चला गया। जो व्यक्ति ये बताता रहता है कि अगर आपके जो सिंक का ड्रेनेज है वो चोक हो गया है, उसको आप कैसे साफ करें, और वो चला गया बीजेपी के पास। मैं उदाहरण के तौर पे आपसे कह रहा हूं, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स जो है वो नहीं जा रहे हैं, ये वही जा रहे हैं जो ऑलरेडी उनके साथ है। जिगर जोशी साहब ये बीजेपी के पास जाए, चाहे टीएमसी के पास जाए, चाहे बीआरएस के पास जाए, है तो कांग्रेसी ये, जाते रहे कहीं भी। इनकी बात का कुछ सुनेगा थोड़े। अगर ये अभी हमको ज्ञान देने लगे ये कि साहब ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन हमारे जगह तो सेट है ना कि जिगर दोषी साहब मतलब कांग्रेस का सिंपैथाइजर, उनका प्रवक्ता, कांग्रेस को जानने समझने वाला आदमी। कांग्रेस की बात करेंगे, जो कुछ बात करेंगे, तो हमको लगेगा कि कांग्रेस के इन एंड आउट से जानते हैं, इसलिए हम इनकी बात विश्वास करेंगे। लेकिन अगर हमको नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में बताने लगेंगे ये, और एक सोशल मीडिया चलाते हैं, तो हमको लगेगा ठीक है, अभी बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, अभी बोल लीजिए। सवाल विश्वसनीयता का है।
और कांग्रेस के नेता ने, खासतौर से राहुल गांधी ने, अपने पूरे कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रमों में केवल और केवल मेन स्ट्रीम मीडिया को पर तो ध्यान ही नहीं दिया। केवल जो सोशल मीडिया के लोग हैं उन्हीं को, उन्हीं से बात की, बुला के बात की, या जो लोग मिलने गए उनसे बात की। मेन स्ट्रीम एक मेन स्ट्रीम का व्यक्ति नहीं है जिससे उन्होंने बात किया हो। और मैं जिन लोगों को, मैं भी नहीं, मैं भी सक्रिय रहता हूं, सुनता पढ़ता रहता हूं, लेकिन ऐसे लोगों से मैंने राहुल गांधी को बात करते हुए देखा जिनको मैंने कभी, मतलब मेरी जानकारी में नहीं था कि वो इन लोग मेन स्ट्रीम, ये लोग भी सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। राहुल गांधी ने उनसे बात की। सवाल ये नहीं, सवाल केवल ये है कि ये जो लोग, जो ये ज्योतिषियों की आप बात कर रहे हैं, अरे ज्योतिषियों की बात तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं, किसके कहने पे कर, कितना बड़ा संकट हो गया विश्वास का। दिनेश जी, आपको लोग इसलिए सुन रहे हैं कि हम और आप इस तरह की बात कर रहे हैं जो हम देख रहे हैं और तटस्थ होकर के उसकी व्याख्या कर रहे हैं। हमको आपसे इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन सत्ता में आ रहा है या कौन सत्ता से बाहर जा रहा है। हमारी आपकी चिंता है कि जिस तरह की राजनीतिक प्रवृत्तियां पैदा हो रही हैं उस पर रोक लगनी चाहिए, उसके पर जनता जागरूक हो। इस प्रक्रिया में कौन सत्ता में आ जाएगा, डॉक्टर अनिल जैन साहब सरकार में आ जाएंगे कि जिगर दोषी साहब सरकार में आ जाएंगे, इससे हमसे कोई मतलब नहीं। हमारा मतलब है कि हमको जो एक नागरिक के रूप में हमारी जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का हम निर्वहन कर रहे हैं। और ऐसे जितने लोग हैं वो उन्हीं को लोग, आज की तारीख में लोग सुन रहे हैं, उन्हीं की बात मान रहे हैं और या उनके प्रति आगे बढ़ रहे हैं। सवाल ये नहीं, आप अब मैनेजमेंट क्या है, आप ही बताइए ना, क्या अब तक होता रहा? 2014 से लेकर के आज तक तो मीडिया मैनेज है। तो इस देश में तो बीजेपी के खिलाफ किसी को बात ही नहीं करनी चाहिए, कोई राय ही नहीं बननी चाहिए थी। अगर आज मणिपुर मिजोरम में प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं तो क्यों नहीं जा रहे हैं? मेन स्ट्रीम मीडिया तो कुछ नहीं कर रहा है। जो प्रमुख अखबार हैं वो भी कुछ नहीं कर रहे। 2-3 अखबार हैं गिनती के जो इस तरह की बात करते हैं, 2-3। और बने सुदूर इलाकों में जो लोग बैठे हुए हैं उनको तो उसमें भी कुछ नहीं दिखाई पड़ता। तो वहां तो सब कुछ, पूरा मौसम सुहाना है, वहां तो पूरे दल बल के साथ बीजेपी को जाना चाहिए, लेकिन कोई नहीं जा रहा है वहां। आज तेलंगाना में, मैंने पूरे राष्ट्रीय पैमाने पर अगर आप बात करें तो हर व्यक्ति बीजेपी की बात कर रहा है, जिनको हम आप सुन रहे हैं। हर व्यक्ति का मतलब नहीं कि वो संख्यक लोग बात कर रहे हैं, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया आप कर रहे हैं, वो तो बीजेपी की आलोचना ही नहीं करती। वो आपने जानकारी दिया भी कि एफसीआई ने कोई खरीद नहीं कर पाई है इन राज्यों में जो सबसे बड़े उत्पादक है। अखबार में है खबर है कहीं? प्रमुख अखबारों में, इक्का दुक्का अखबारों में है, लेकिन प्रमुख अखबारों में जिनको लोग पढ़ते हैं, सिर्फ इकोनॉमिक पेपर्स में है बस। मैंने वही आपसे कहा ना, क्या स्थिति है ये? तो जो वातावरण बनाने की बात है वो तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने या जो अन्य लोग हैं वो नहीं बात कर रहे हैं। तो आज तो ये होनी चाहिए थी कि आप चर्चा कर रहे हैं कि साहब छत्तीसगढ़ में कोई जा ही नहीं रहा। अरे क्यों नहीं जा रहा भाई? सबसे बड़ी ताकत आप है, आपके खिलाफ कुछ छपता नहीं है, आपके खिलाफ कोई बोलता नहीं है, तब तो सब कुछ आपके साथ है। अगर आपके बारे में कुछ अगेंस्ट नहीं बोला जा रहा है, गोया क्या सबसे बड़ी ताकतवर आदमी है, और आपने ऐसा कुछ काम भी नहीं किया है कि आपके खिलाफ बोला जाए, तब तो पूरा छत्तीसगढ़ आपके जेब में होना चाहिए था। कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। अशोक गहलोत को तो प्रचार करने की ताकत नहीं होनी चाहिए थी राजस्थान में। लेकिन आज ये हो रहा है कि वो मेवाड़ में जीतेंगे, शेखावटी में जीतेंगे, पूर्वी गुजरात राजस्थान में जीतेंगे, मध्यवर्ती इलाके में जीतेंगे, कहाँ जीतेंगे, कौन कौन सी सीट हारेंगे, फिर कौन कौन सा असर पड़ा है। लोग बताने के लिए बता रहे हैं कि साहब वहां पे तो इंडिया दल समूह में दरार है। तो क्या इंडिया में दरार नहीं है? जेजेपी वहां चुनाव नहीं लड़ रही है, मजबूती से चुनाव नहीं लड़ रही है वो, लेकिन उसकी बात नहीं कोई करता। ये बताएंगे साहब वहां कम्युनिस्ट पार्टी भी लड़ रही है, वहां ये भी लड़ रहे हैं जो सरकार के कांग्रेस के साथ हैं। अरे भाई, अगर उनके लोग लड़ रहे हैं तो जेजेपी जिसके साथ अब सरकार हरियाणा में चला रहा है, उनके भी लोग तो लड़ रहे हैं, वो किसका नुकसान करेंगे? बात ही नहीं है क्या कि लोगों को जो लोग चीजें महसूस करते हैं, अगर महंगाई है तो महंगाई है। 75 रुपए किलो अगर प्याज बिक रही है, 80 रुपए किलो प्याज बिक रही है, तो तथ्य है ये। इसे कैसे छिप सकते हैं? आज यही बड़ा इशू है। अगर आज आप राजस्थान, आप छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का किसान क्यों कांग्रेस के साथ है? कि वही कांग्रेस छत्तीसगढ़ में धान उत्पादकों को ज्यादा पैसा दे रही है, कीमत भी ज्यादा दे रही है, बोनस भी ज्यादा दे रही है, और उनके उत्पाद का अधिकतम हिस्सा खरीद रही है। मध्य प्रदेश में नहीं हो पा रहा है।
एक ही अविभाजित राज्य के दो किसानों को एक ही उत्पाद के दो अलग कीमतें मिल रही हैं। किसानों के साथ कौन है? एक सरकार जो ये कह रही है कि हम गरीबी से राहत देंगे। किस बात पर राहत देंगे? हम आपकी जेब में पैसा दें चाहे ना दें। एक ऐसा खाने पीने की चीज है, गैस का सिलेंडर, जिसमें आपको 1000 रुपया खर्च करना पड़ता है, हम उसकी कीमत आधी कर देंगे और बाकी पैसा हम खर्च करेंगे। सरकारें होती किस बात के लिए है? सरकारें केवल जो लोग हमारे कई लोग परिचित मित्र हैं जो विदेशों में है। मुझे ये पता चला कि कोरोना काल में जब महंगाई बढ़ी तो हर एक के खाते में सरकारों ने पैसा जमा किया। हमने कहा भाई तुम आपको क्यों पैसा मिल रहा है? आप साला लाखों रुपया सैलरी पाते हो। क्या नहीं साहब, सरकार का नियम है। हमारे सबकी आय के हिसाब से सरकार ने दिया कि नहीं, आपको गरीब महंगाई से राहत मिलनी चाहिए। वो भी एक सरकार है, एक भी सरकार है कि जो आप कारपोरेट के अरबों रुपए माफ कर देते हैं बिना किसी शोर शराबे के, और किसान को 2 रुपया देना होता है तो आप आपने बोनस, रमन सिंह सरकार ने बोनस दिया क्या? अगर एक सरकार कह रही है राजस्थान की कि हम 25 लाख रुपए तक आपको स्वास्थ्य की सहायता देंगे, और केवल ये नहीं, देखिए दिनेश जी, यह कह देना कि आप 25 लाख रुपए का हम आपको स्वास्थ्य की सहायता देंगे, लेकिन इलाज कहां होगा? ये स्थिति तो कम से कम नहीं है। अगर भरतपुर में कोई व्यक्ति है, बीमार पड़ रहा है, तो उसको अपने इलाज के लिए जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं है। कम से कम यह इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस सरकार ने डेवलप किया। वो भरतपुर में उसका इलाज हो सकता है, उसका उदयपुर में इलाज हो सकता है, उसका जैसलमेर में इलाज हो सकता है। एक तंत्र भी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ उसको भी डेवलप किया सरकार ने। और जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप करेंगे तो आप 25 लाख या 50 लाख कुछ भी देते रहिए। अरे डॉक्टर ही नहीं मिलेगा, दवाई नहीं मिलेगी, तुम करेंगे क्या? और हमारे, आप ये सोचिए कितनी बड़ी टिप्पणी है ये। उत्तर प्रदेश में एक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद जो बांदा जिले के रहने वाले हैं, बुंदेलखंड, उनको अपने बेटे के इलाज के लिए बांदा से लखनऊ जाना पड़ा और अभी उनको बेड नहीं मिले। तो आप पैसा दीजिए, चाहे कोई आश्वासन दीजिए, उस सुविधा का लाभ उठाने की स्थिति में अगर आप हम नहीं है तो आपकी तमाम घोषणाओं का कोई मतलब नहीं है। और यही कारण है कि आज पांचों के पांचों राज्यों में, मतलब आप मिजोरम में आपको सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ाने के लिए कैंडिडेट नहीं मिले। ये वह पार्टी है जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है और यह कहती है कि उत्तर पूर्व के राज्यों से हमारा विकास का संबंध है, हम डेवलपमेंट के लिए आए हुए हैं। आपने जिस तेलंगाना में आप लोकसभा के चुनाव में आपने 4 सीटें जीती, विधानसभा के चुनाव में आपने 4 सीटें जीती, आपको लगने लगा था कि आप आ जाएंगे। आज आपकी स्थिति है कि कोई सुनने वाला आपको नहीं है वहां। आज जो लोग राजनीतिक विश्लेषक हो, सर्वेक्षण करता हो, वो कहते हैं कि अगर बीआरएस ने ऐसे अगर सत्ता के दावेदार कोई है तो कांग्रेस है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की स्थिति आप देख ही रहे हैं। स्थिति है नहीं, स्थिति है आप जब गवर्नेंस में है तो आपको अपनी गवर्नेंस की विफलताओं का, कमियों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इससे आप बच नहीं सकते। जी जी। दूसरे चक्र में आता हूं, उत्तर थोड़े छोटे रखेंगे। एक संदर्भ और देना चाहता हूं मैं। जब बीजेपी ने इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया था